जी मनदीप, हरियाणा के अंदर एक दूसरा मुद्दा भी इस वक्त चल रहा है। बॉक्सर स्वीटी भूरा और अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी जो प्लेयर रहे हैं दीपक हुड्डा, उनके बीच में भी काफ़ी खटपट इस वक्त चल रही है। एक दूसरे इस पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। स्वीटी भूरा ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संगी एक तरह से गंभीर आरोप भी लगाए हैं दीपक हुड्डा पर। इस मसले को आप कैसे देखते हैं? एक प्राइवेट जो लाइफ है उसको किस तरह से सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। डाइवोर्स एक तरह से स्वीटी भूरा माँग रही हैं, लेकिन तमाम एलिगेशंस भी इस बीच लग रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, इस मामले को मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ। दोनों ही खिलाड़ियों के स्पोर्ट्स करियर उनको भी बहुत नजदीक से हमने देखा है, बहुत नजदीक से हम जानते हैं इन सारे खिलाड़ियों हुँ, को भी। तो इसमें देखो, मेरा तो यही है कि एक तो सबसे बड़ी बेवकूफी जो आपने अपने सवाल में चिन्हित कर दी है कि प्राइवेट लाइफ को हुँ, ये सोशल मीडिया पे लेके आए, इनसे बड़ा बेवकूफ जी, कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात, आपने स्वीटी बुरा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी सुनी, उसमें एक जो सेंट्रल पॉइंट हुँ, था वो यही था, रो रो के वो कह रही थी पैसे पैसे, हाय पैसा हमने लगाया, इसका तो कोई ब्योंत ही नहीं था, हुँ, तसले में नाता था। जबकि बिल्कुल। सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि गौरव, बेसिकली स्वीटी बुरा एक ऐसे वेट कैटेगरी में खेलती रही हैं जो नॉन ओलंपिक वेट कैटेगरी है, यानी कि वो हुँ, उनका जो वेट का जो गेम है वो ओलंपिक में नहीं होता। यानी कि जो और भी बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं जिनमें कैश अवार्ड ज्यादा मिलता है हरियाणा सरकार की हुँ, तरफ से या सरकारों की तरफ से, वो बिल्कुल। वेट कैटेगरी है ही नहीं। तो और उनको उनके बॉक्सिंग की वजह से शुरू में कांस्टेबल की नौकरी दी गई थी। जो हुँ, उनकी बहन है सीवी बुरा, वो भी कांस्टेबल ही है। तो अब तो पता नहीं मेरे को क्या रैंक हो गई है उनकी। हुँ, हुँ, हालांकि वो बीच में राजनीति में आ गई थी, क्या वो नौकरी पे हैं या फिर उनकी नौकरी छूट गई है, ये भी एक सवाल है। उन्होंने इस्तीफा दिया हुँ, नहीं है या नहीं दिया है, ये भी एक सवाल है। ये भी एक जांच, एक आरटीआई लगाने वाला विषय है। अब हुँ, हुँ, स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा कबड्डी के कप्तान रहे हैं, प्रो कबड्डी खेलते रहे हैं। और बिल्कुल। मतलब मुझे जितना मेरा स्पोर्ट्स को कवर करने का मेरा तजुर्बा, उस अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, हुँ, हुँ, 2015 के बाद लगातार 2013 के बाद मतलब दीपक हुड्डा जी। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए हर साल कमाते रहे हैं, पहली बात तो। हुँ, हुँ, तो कमाई के मामले में दीपक हुड्डा स्वीटी बुरा से बहुत ज्यादा पैसे कमाते रहे हैं, एक बात तो ये। हुँ, हुँ, दूसरी हुँ, बात, चाहे दीपक हुड्डा के माँ बाप नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बहुत गरीब परिवार से है, ठीक है। हुँ, हुँ, दीपक हुड्डा चाहे कितने गरीब परिवार से हों, लेकिन जब स्वीटी बुरा के साथ रिलेशन में आए 2015 में, जो जैसा कहा जा रहा, 10 साल हो गए उनके हुँ, रिश्ते को, तो दस हुँ, 2015 में जब आए तो रोहतक में सन सिटी में फ्लैट लेके दिया, फ्लैट में रहे। हुँ, तो बेशक से वो घर पे तसले में नापता हो, लेकिन फ्लैट दीपक हुड्डा ने लिया। हुँ, और दीपक हुड्डा गाड़ी भी होगी, हमको पता है, नौकरी पे भी रहा है दीपक हुड्डा, तो सैलरी भी आती हुँ, होगी। तो ये तो झूठ बात है कि इन्होंने कोई घर लुटा दिया हो। तो पैसा तो हुँ, दीपक हुड्डा का गया है, सच्चाई बात तो ये है। और जो हिसार में प्लाट भी है उसमें भी हुँ, पैसा दीपक हुड्डा का लगा हुआ है, और नाम दोनों के है। ये चालाकी तो स्वीटी बुरा। और ये देखो, ये रिश्ता खराब कहां से हुआ है? ये रिश्ता खराब हुआ है टिकट के ऊपर। हुँ, 2024 के इलेक्शन थे हरियाणा में, दोनों जने टिकट मांग रहे थे, ठीक है। दीपक हुड्डा को मैम से मिली, स्वीटी बुरा को टिकट नहीं मिली। उसने सेक्टर 4 में, उनका घर है हिसार में, उनके पड़ोसियों से जाके एक बार आप पूछ लेना, फोन करके अभी पूछ लेना, मैं हुँ, हुँ, पूरा दावे के साथ बोल रहा हूँ। टिकट ना मिलने के हुँ, ऊपर इसने हंगामा किया, वहां पे लिट गई, बोली मैं क्यों हुँ, नहीं, ये कहा कि बिल्कुल। मेरे को मिलनी थी, वो ना लेता, मैं क्यों नहीं। और उसने पूरे हंगामे किए, पूरा उसने रोया पिट्टी करी, और वहीं से ही मामला इनका खराब हुआ है। और अब तो आपको पता ही है कि जिस किस्म के आरोप लगाए दीपक हुड्डा के ऊपर, ये तक आरोप लगा दिए कि दीपक हुड्डा गे है। दीपक हुड्डा बिल्कुल। का तो लड़कों में इंटरेस्ट है। अरे हुँ, हुँ, भाई, 10 साल तुम्हारे रिलेशन को हो गए, क्या हुँ, आप अभी अनाप शनाप बोल रहे हो? है, हुँ, कम से कम बिल्कुल। मतलब ये मामले पर्सनल उसके होते हैं, ये सोशल मीडिया पे लेके आने वाले नहीं होते, ठीक है। और वो महिला थाने वाली वीडियो तो आपने देख ही ली होगी, जिसमें दीपक हुड्डा हुँ, आराम हुँ, से बैठे हैं और उसके कैसे स्वीटी बुरा छटपटा के भागती है और उसको मारती पीटती है। लेकिन दीपक हुड्डा उसमें वो फेमस। आरोप लगा रही हैं कि वीडियो पूरा नहीं दिखाया गया है, हाँ, ऐसे ये आरोप एक वो हो लगा रही सकता हैं। है कि उनका पूरा ना दिखाया हुँ, गया हो। इसमें एक बात और है हुँ, गौरव, कि बेसिकली दीपक हुड्डा ज्यादा फेमस थे कबड्डी की वजह से, प्रो कबड्डी की वजह से। ये तो बिल्कुल। कभी ऐसी चैंपियनशिप खेली ही नहीं जो जिन्होंने लोगों ने टीवी पे देखा हो। मैं तो हरियाणा के बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा कि क्या आपने इसका कोई बॉक्सिंग का मैच देखा है? बोला इसका तो ना तो ओलंपिक में हमने देखा, ना जो एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ उनमें तो इसका वेट ही नहीं है, तो टीवी पे तो ये आती ही नहीं थी।
तो टीवी से उस जनरेशन को ज्यादा पहचान मिलती है। इसको पहचान मिली है तो दीपक हुड्डा के साथ शादी करने, और दूसरा इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम पे ये जो गानों पे, जैसा हम बदमाशी के गाने कह रहे थे, ऐसे ही जो अलग अलग किस्म के गाने, उन पे रील बनाती है बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हुए, नाचते कूदते हुए जिम में। उस वजह से ये फेमस हुई, अपने खेल की वजह से फेमस नहीं कि आप इसको बहुत महान खिलाड़ी मान रहे हो। जो नाच जो रील हैं इंस्टाग्राम की, उन पे अपनी प्रैक्टिस करते हुए कि नाचते गाते हुए कि उनकी वीडियो से फेमस हुई है। और दीपक हुड्डा के साथ इसका ब्याह हुआ तब ये लाइमलाइट में आई थी। तो ये एक मोटा मोटा है। पैसे का भी मैंने बता दिया कि दीपक हुड्डा इससे ज्यादा कमाते रहे हैं। मैं बिल्कुल, मेरे पास मतलब आप जो भी किसी भी कोई भी सीरियस पत्रकार, उससे पूछ लो यार, दोनों के पास, दोनों में से पैसे कौन ज्यादा कमाता रहा है, ठीक है, सब बता देंगे। इनके दोस्त बता देंगे यार, इनके दोस्तों का इंटरव्यू कर लो कोई जाके। दूसरा, वो बात भी सच्चाई है। तो पैसा, तो वैसे भी पैसा किसी भी रिलेशन में कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होता। तो ये एक जो बहुत घटिया, और एक जो किसी की गरीबी के ऊपर, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं थे, दीपक हुड्डा के एक स्ट्रगल रहा है, तो ये तो तसले बनाते थे, उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रही है। यानी कि गरीब मतलब कभी तरक्की नहीं कर सकता, इसका मतलब तो ये आपके कहने का तो ये है भाव। दूसरा, और बात वही बिगड़ी, एमएलए की टिकट बीजेपी ज्वाइन करी 2024 के इलेक्शन से पहले, और इसने, स्वीटी बुरा ने, मैं इतना खिलाफ इसलिए बोल रहा हूं, इसने बीजेपी तब ज्वाइन करी जब महिला पहलवान जंतर मंतर का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था। बीजेपी के खिलाफ महिला खिलाड़ियों में, देश भर की महिला खिलाड़ियों में इतना गुस्सा था, उस टाइम पे इसने बीजेपी ज्वाइन करी है। तो इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख ही लो कि समाज के साथ ये कितना ही खड़ी हुई है। तो ये एक मोटा मोटा है। दीपक हुड्डा भी उसी कैटेगरी में फॉल करता है। किसान आंदोलन हुआ, अग्निपथ आंदोलन हुआ, इनका चला महिला पहलवानों का, और ये जाके बीजेपी में घुस गया। तो ये भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि दूध का धुला, तो ये भी नहीं है। ये भी बिल्कुल घटिया। अच्छा, इसका फ्रेंड सर्कल बहुत घटिया है दीपक हुड्डा का। स्वीटी बुरा का भी फ्रेंड सर्कल बहुत घटिया है। अगर आप इनके जो रोहतक का जो पूरा फ्रेंड सर्कल है, या फिर दिल्ली का फ्रेंड सर्कल है, उसको आपको उनके बारे में आपको जानकारी मिल गई, तो आप कहोगे कि यार ये मामला ही कुछ नहीं, ये तो सारा ही सिस्टम फ्रॉड है, घटिया सा है। तो इसके ऊपर कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तो सोशल मीडिया पे ज्यादा वीडियोस तैर गई, इसलिए मामला है। दोनों फ्रॉड हैं, बिल्कुल फ्रॉड मामले। दोनों एक दूसरे के बारे में झूठ बोल रहे हैं। हरियाणवी सोसाइटी को इनकी बहुत कम चिंता करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी कभी सोसाइटी में कुछ चल रहा था तब इन्होंने भी स्टैंड नहीं लिया, सोसाइटी के उल्टी स्टैंड लिया है। तो इनको तो भूल जाना बेहतर है। जी, शुक्रिया मनदीप, हमसे जुड़ने के जी, लिए। शुक्रिया।